तो स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमें पता चलने वाली है मास्टर याओलो की पास्ट स्टोरी और साथ ही जियाओयान को गोकुलैंड का इनविटेशन टोकन भी मिलने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियाओयान और क्विंगलिन होते हैं वो ड्रैगन क्लैन से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ जाते हैं और वापस आते ही मास्टर याओलो जियाओयान के ऊपर एक बम फोड़ देते हैं। वो जियाओयान को बताते हैं कि यार कुछ सालों में सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक स्पेशल स्पिरिचुअल ट्रेड फेयर होती है और मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि इस बार की ट्रेड फेयर में प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट भी अपीयर होने वाला है। और इस न्यूज को सुनकर तो जियाओयान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद मास्टर याओलो ने उसे 8 एंशिएंट क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बताया था और इन 8 एंशिएंट क्लैन की हिस्ट्री के बारे में जान के तो जियाओयान भी हिल गया था, खासकर जियाओ क्लैन की, जो कि उसकी जियाओ फैमिली है। वो एंशिएंट टाइम में बाप क्लैन था, लेकिन बाकी के 7 एंशिएंट क्लैन द्वारा जियाओ क्लैन को अबैंडन कर दिया गया था। वेल एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सब जानने के लिए तो आपको उसका पिछला पार्ट ही देखना पड़ेगा, जिसे कि मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो बाद में जाके उस पार्ट को भी जरूर से देख लेना। तो चलो यार बिना किसी देरी के इस पार्ट को भी शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि 8 एंशिएंट क्लैन्स और अपनी जियाओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में जान के थोड़ा हैरान होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान किसी बात के ऊपर जाता है और वो मास्टर याओलो को देखते हुए कहता है कि टीचर आपको इन 8 एंशिएंट क्लैन्स के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन किसी आम इंसान को पता होना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के मास्टर याओलो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो लगता है तुम्हें कुछ पता चल गया। अभी जियाओयान कहता है कि टीचर क्या आपके और उस याओ क्लैन के बीच कोई कनेक्शन है। ये सुन के मास्टर याओलो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट काफी उदासी से भरी होती है। तो वो जियाओयान को बताते हुए कहते हैं कि मैं याओ क्लैन के एक मेंबर हूँ, लेकिन मैं उस ट्राइब से आता हूँ जिसे कि याओ क्लैन द्वारा छोड़ दिया गया है। ये सुन के जियाओयान सॉफ्ट हो जाता है और काफी टाइम तक शांत रहने के बाद कहता है कि टीचर आपकी मेडिसिनल रिफाइनमेंट को देखते हुए इस दुर्गी कॉन्टिनेंट के अंदर शायद कोई आपको मैच कर पाएगा, तो फिर वो सो कॉल्ड याओ क्लैन आपको कैसे अबैंडन कर सकता है। और जियाओयान के इन शब्दों को सुन के मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सब दोदी ब्लड लाइन की वजह से है। और ये कहते हुए मास्टर याओलो के चेहरे की वो स्माइल भी चली जाती है और वो जियाओयान को आगे बताते हुए कहते हैं कि कोई भी चाइल्ड जो एंशिएंट क्लैन्स में जन्म लेता है उसके ऊपर किसी भी नॉर्मल चाइल्ड से ज्यादा प्रेशर होता है और जिसकी ब्लड लाइन जितनी ज्यादा पावरफुल होगी वही चीज क्लैन के अंदर उसका स्टेटस डिसाइड करती है। लेकिन इस मामले में ही हम दोनों एक नाव में ही सवार है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन फ्लो कर रही है वो बहुत ज्यादा पतली है, यहाँ तक कि उसे इनसिग्निफिकेंट भी बोला जा सकता है। और जब मैं याओ क्लैन के अंदर था तो मेरा एक मिशन फेल होने की वजह से मुझे याओ क्लैन के अंदर से निकाल दिया गया था, जिस वजह से मैं काफी सैड और डिसैटिस्फाइड फील कर रहा था। जिसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान पिल रिफाइनिंग और अपनी एल्केमी के ऊपर लगाया और फिर मैं कई सालों तक सेंट्रल प्लेन्स के अंदर भटकता रहा और धीरे धीरे करके मैंने काफी नॉलेज इकट्ठा की और काफी सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की। जिसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद क्लैन मुझे वापस बुला लेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मेरी ये उम्मीद भी खत्म होती गई। और मास्टर याओलो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि भले ही मुझे इस क्लैन ने बड़ा किया हो, लेकिन मुझे इस क्लैन से ज्यादा कोई लगाव नहीं है। और जब मैं काफी छोटा था तभी मेरे माता पिता भी मारे गए थे और फिर उसके बाद में उनके बारे में भी भूलता गया और अब तो मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है। और ऊपर से याओ क्लैन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि मैं याओ क्लैन का एक मेंबर हूँ, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल को भी नहीं पता कि मैं याओ क्लैन से आता हूँ। ये सुन के जियाओयान एकदम शांत हो जाता है और भाई ऐसा लगता है कि मास्टर याओलो इस याओ क्लैन को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इतने सालों तक भी जियाओयान के साथ रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर आपके अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर आप याओ क्लैन में वापस भी जाना चाहो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जियाओयान की इस बात को सुन के मास्टर याओलो कहते हैं कि अब मेरा उस याओ क्लैन के अंदर लौटने का कोई मतलब नहीं है। और जब मैं इतने सालों से सेंट्रल प्लेन्स के अंदर भटक रहा था तो मुझे मेरा नाम याओ चैन याद है, लेकिन ये याओ क्लैन का नहीं है। और क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक बेकार इंसान हूँ तो मैं उन्हें बताऊंगा कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर मेरी क्या रेपुटेशन है और तब उन्हें समझ आएगा कि जिनके पास दोदी ब्लड लाइन नहीं होती वो भी इस कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ये कहने के बाद उनकी नजर जाती है जियाओयान के ऊपर और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि मेरा डिसेबल जिसे कि मैंने चूज किया है उससे वो दोदी ब्लड लाइन वाले एक्सपर्ट भी कंपेयर नहीं किए जा सकते, जिन्हें कि वो ट्रेजर्स की तरह संभाल के रखते हैं। ये सुन के जियाओयान भी हाँ में नोट करता है और इस टाइम पे उसके मन में सो कॉल्ड याओ क्लैन के लिए थोड़ी डिसलाइक फैल जाती है। मतलब अब जब भी जियाओयान फ्यूचर में याओ क्लैन के मेंबर से मिलेगा तो जियाओयान उन्हें पकड़ के अच्छे से ठोकने वाला है। तभी मास्टर याओलो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि चलो छोड़ो हम इसके बारे में और बात नहीं करते। और इस सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ऐसे बहुत ही कम एक्सपर्ट है जिन्हें कि 8 एंशिएंट क्लैन्स के बारे में पता है, लेकिन लिटिल फेलो इस टाइम पे तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि तुम इन सब के बारे में जान सकते हो और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें इस सब के बारे में बताया है। और रही बात उस क्लैन की जिसके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम है तो वो यान क्लैन है, जो कि उन 8 ग्रेट एंशिएंट क्लैन्स में से एक है। फिर मास्टर याओलो थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलते हैं कि जितना मुझे पता है कि अभी यान क्लैन के पास 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स होनी चाहिए और उन चारों हेवनली फ्लेम्स में से 2 ऐसी हेवनली फ्लेम्स है जो कि हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में टॉप 10 में आती है। और इस चीज के बारे में जान के जियाओयान भी चौंक जाता है और वो कहता है कि 4 तरह की हेवनली फ्लेम और ये उसके लिए भी पहली बार है कि वो किसी ऐसे क्लैन के बारे में जान रहा है जिसके पास इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स है। और जियाओयान कैसे हैरान होते हुए देख के मास्टर याओलो कहते हैं कि अगर यान क्लैन को छोड़ भी दिया जाए तो याओ क्लैन के पास भी 2 तरह की हेवनली फ्लेम्स है, क्योंकि वो एंशिएंट मेडिसिनल रिफाइनमेंट में महारत रखते हैं और इस क्लैन के अंदर कई सारे पावरफुल
एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में उन लोगों से जरूर मिलोगे, तो तब तुम उन लोगों के बारे में अच्छे से जान पाओगे। लेकिन तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अभी के मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट को देखते हुए याओ कुलन के अंदर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें हरा सकते हैं। और ये सुन के जियाविन की वॉइस ही उड़ जाती है, क्योंकि अगर कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस को छोड़ भी दिया जाए तब भी सेंट्रल प्लेन्स की यंगर जनरेशन के अंदर जियाविन की पिल रिफाइनमेंट एकदम टॉप नॉच है। लेकिन फिर भी मास्टर याओ के हिसाब से याओ कुलन के अंदर टॉप 5 यंगर जनरेशन से भी वो कंपेयर नहीं कर सकता। तो इस वजह से जियाविन थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। लेकिन मास्टर याओ को देख के तो ऐसा लगता है कि जियाविन के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए देख के भी उन्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तो वो आगे कंटिन्यू करते हुए जियाविन से कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों एंशिएंट क्लैंस के हेवली फ्लेम्स के ऊपर अपनी नजरें नहीं टिकानी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से चलती आ रही इनहेरिटेंस की वजह से इन हेवली फ्लेम्स के ऊपर इनहेरिटेंस सील्स को लगा दिया गया है। और ये सील उस बर्निंग फ्लेम वैली की सील से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम इन हेवली फ्लेम्स को ऑब्टेन कर भी लेते हो, लेकिन तब भी तुम उन्हें रिफाइन करके सोलो नहीं कर पाओगे। ये सुन के जियाविन भी हाँ में नोट करता है। और वैसे भी उसके मन में ऐसा कोई थॉट नहीं होता, क्योंकि याओ कुलन और यान क्लैन अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा भयानक होगी। और अभी जियाविन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनकी हेवली फ्लेम्स के ऊपर डकैती डाल पाए, क्योंकि अकेले होल ऑफ सोल ने जियाविन का मार मार के भूत बना रखा है। तो फिर नए दुश्मन बनाने का कोई मतलब नहीं है। और खासकर तब जब दुश्मन इतने ज्यादा पावरफुल हो, तभी जियाविन हेल्पलेस फील करते हुए कहता है कि लगता है मुझे उस स्पेशल ट्रेड फेयर का ही इंतजार करना होगा। ये सुन के मास्टर याओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी उस स्पेशल ट्रेड फेयर के होने में काफी टाइम बाकी है, तुम्हें उससे पहले कहीं और जाना होगा। तभी जियाविन मास्टर याओ से पूछता है कि टीचर कहाँ पे। ये सुन के मास्टर याओ कहते हैं कि गोकुलेन गोरिल। और इन दो शब्दों को सुन के जियाविन के दोनों हाथ कप कपाने लगते हैं। और तभी उसके थॉट्स में अपीयर होती है एक ऐसी लेडी जो इस दुनिया से एकदम अलग है। और तभी जियाविन एक गहरी सांस लेता है, और ये लेडी जो कि इस दुनिया से एकदम अलग है, ये है हमारी यूनर, मतलब हमारी नहीं, जियाविन की यूनर। तभी मास्टर याओ कहते हैं कि 1 महीने बाद गोकुलेन के अंदर एक अडल्ट सेरेमनी होने वाली है, और इस अडल्ट सेरेमनी को हर 20 साल बाद आयोजित किया जाता है। और गोकुलेन के अंदर ये सेरेमनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स जो कि इस अडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं वो गोकुलेन की यंगर जनरेशन के काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स होते हैं। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर से बहुत ही कम फैक्शंस है जिन्हें की इस गोकुलेन का इन्विटेशन मिलता है। और अगर मैं अभी एक बैंशिंग ना बना होता तो फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी इन्विटेशन नहीं मिलता। और तभी मास्टर याओ अपनी स्टोरिंग में से एक ब्लैक जेट टोकन को बाहर निकालते हैं, और इस ब्लैक जेट टोकन को देख के जियाविन थोड़ा अजीब फील करता है। तभी मास्टर याओ कहते हैं कि ये इन्विटेशन टोकन है, और जिन लोगों के पास ये इन्विटेशन टोकन होगा वही लोग गोरिलम के अंदर जा पाएंगे। और इस इवेंट के अंदर जाना तो मुझे था, लेकिन तुम्हें हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की अभी की सिचुएशन के बारे में पता है। और भले ही इस टाइम पे फॉलिंग स्टार पवेलियन को कॉन्टिनेंट के उन पावरफुल बुड्ढों ने ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन अगर होल ऑफ सोल सच में किसी चीज से डरता है तो वो है मेरी बैंशिंग लेवल की पावर। तो इस वजह से मैं पर्सनली गोकुलेन नहीं जा सकता, इस वजह से तुम्हें गोकुलेन जाना होगा और तुम्हें ये इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना है। और ये सब जियाविन को बताने के बाद मास्टर याओ उस ब्लैक जेट टोकन को जियाविन को पकड़ा देते हैं, मतलब जियाविन हड़बड़ी में खुद ही छीन लेता है। और जब जियाविन उस ब्लैक टोकन को ले लेता है तो वो सोचने लगता है कि गोकुलेन एक ऐसी पावरफुल एग्जिस्टेंस है जिसके जियाओ क्लैन से काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, और अब वो फाइनली डायरेक्ट उन लोगों से मिलने वाला है। और जैसे जियाविन उस ब्लैक जेट टोकन को टच करता है तो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। तभी मास्टर याओ जियाविन को बताते हैं जिन्हें गोकुलेन के अंदर इनवाइट किया गया है वो कॉन्टिनेंट के काफी पावरफुल फैक्शन और टॉप एक्सपर्ट है। ये तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, और जिस तरह की तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ है तो तुम उन सबके बराबर हो। तो क्या तुम्हारे पास वहाँ पे जाने की हिम्मत है? ये सुन के जियाविन के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। और तभी जियाविन कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका डिसाइपल आपका नाम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। और ये सुन के मास्टर याओ भी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम थोड़ा केयरफुल रहना, और अब तुम कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद गोकुलेन के लिए निकल सकते हो। और मैं तुम्हारे और यूनर के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जब तुम गोकुलेन की टेरिटरी में एंट्री करो तो तुम्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और गोकुलेन में उस लड़की की पोजीशन कुछ ज्यादा ही हाई है, और इतने सालों में गोकुलेन के अंदर उसकी दोदी ब्लड लाइन ही सबसे ज्यादा प्योर है। इस वजह से उस लड़की के पास उस लेजेंडरी दोदी क्लास तक पहुंचने का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इस वजह से अगर तुम उस लड़के के साथ रहना चाहते हो तो फिर ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सुन के जियाविन साइलेंटली हाँ में नोट करता है, और मास्टर याओ के इन शब्दों को सुन के जियाविन को पता चल गया था कि गोकुलेन के अंदर यूनर की पोजीशन किस लेवल की है। लेकिन वो लड़की जो कि अब उसके दिल में बस चुकी है, अब वो किसी भी कीमत पे उससे अलग नहीं हो सकता, और इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि जियाविन और यूनर को अलग कर पाए, चाहे फिर वो पावरफुल गोकुलेन क्यों ना हो। तभी मास्टर याओ कहते हैं कि जब तुम गोकुलेन के लिए निकलो तो तुम तियानहुआ जुनजे और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाना। और कुछ मेडिसिनल पिल्स की वजह से तियानहुआ जुनजे की स्ट्रेंथ अभी 6 स्टार डिवीजन पे पहुंच चुकी है। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो मैंने उसकी वोपल पोजन बॉडी को रिफाइन करने में थोड़ी हेल्प की है, क्योंकि उसे अपनी जगह को पर्सनली खुद ही ढूंढना होगा। और ये सुन के तो जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि टीचर कौन सी जगह। और जियाविन की इस बात को सुन के मास्टर याओ एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, और वहाँ पे उसे वो मेथड मिलेगा जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पूरी वोपल पोजन बॉडी को कंट्रोल कर पाएगी। और मैंने उस जगह से स्पिल मेथड को हासिल किया था, मतलब भाई स्पिल मेथड को मास्टर याओ ने क्रिएट नहीं किया। और ये सब सुन के ये सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, भाई मेरे खुद के सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए काफी टाइम पहले एक जगह पे एक एल्डर रही
होगी, जो कि खुद एक वोपल पॉइजन बॉडी थी और शायद से उसने इस पिल मेथड को क्रिएट किया था। और भाई मेरी समझ में भी इतना आया, आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। और तभी जियाओयान भी हैरान होते हुए कहता है कि वो इंसान कौन होगा जिसने कि उस पिल मेथड को क्रिएट किया होगा और उसे वोपल पॉइजन बॉडी की समझ इतने अच्छे से कैसे हो सकती है। ये सुन के मास्टर याओलो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि उससे ज्यादा वोपल पॉइजन बॉडी के बारे में जानता हो, क्योंकि वो खुद एक वोपल पॉइजन बॉडी थी। लेकिन बस वो लिटिल फ्री डॉक्टर की तरह लकी नहीं थी, क्योंकि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तभी वो उस मेथड को पूरा कर पाई जिससे कि वोपल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और जब लिटिल फ्री डॉक्टर उस जगह तक पहुंच जाएगी तो उसे वो पूरा मेथड भी मिल जाएगा और फिर लिटिल फ्री डॉक्टर इस दुनिया कॉन्टिनेंट की वो पहली इंसान होगी जो कि वोपल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। तो जब लिटिल फ्री डॉक्टर वापस लौटे तभी तुम्हें गोकुलन के लिए निकलना है। ये सुन के जियाओयान हाँ में नोट करता है और उसका हाथ उस ब्लैक जेट टोकन पे कर जाता है और वो खुद से कहता है कि यूनन मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार हम गोरियलम में मिलेंगे, तो तुम बस मेरा वेट करना। और ये कहने के बाद जियाओयान एक रूम के अंदर आ जाता है। वेल इसके आगे क्या होगा वो सब तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में चलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाओयान की टोली निकलेगी एंशिएंट गॉड गोकुलन के लिए। यहाँ पे जियाओयान के लिए काफी सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस क्या है वो सब तो आपको फ्यूचर की स्टोरी में ही पता चलेगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन के घंटे को जरूर से दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।